अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे 810, ठीक है। एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी एंड एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है जो हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, उसके साथ साथ हम मान लो कि समरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैनेजमेंट क्या बनाती है, जो यूज़र को लगता है उसके हिसाब से समरी, छोटी समरी बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। तो उसको क्या करता है, अब उसमें वो सही होगी नहीं होगी, तो उसके लिए ऑडिट होता है उस चीज़ का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑडिट ऑफ समरीज। उसको क्या करता है, उसको हम रिपोर्ट करते हैं। कौन करता है? ऑडिटर करता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ बताया गया हुआ है कि एज पर ऐसे 810 रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम रिपोर्ट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दोनों का ऑडिटर सेम होना चाहिए। एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट कंटेन्स लेस डिटेल्स देन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड देन उसके बाद बिफोर एक्सेप्टेंस एंगेजमेंट्स, एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तभी हम करेंगे ओनली व्हेन सेम ऑडिटर होगा अबव। ये बात पे ध्यान दिया जा रहा है बार बार, ठीक है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि डिटरमाइन वेदर वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया, यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं होता है, वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल, वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। अभी एक्सेप्टेंस तो हमने कर लिया। अभी एक क्वेश्चन पेपर में आया था मई 2024 में कि डिटरमाइन करना है कि अप्लाइड क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और कौन से फैक्टर्स है जिससे हमें पता चलेगा, कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ द एंटिटी, एंड देन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देन ये क्या बोलते हैं उसका, इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर्स, एंड देखना पड़ेगा वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट मिसलीडिंग। उसके बाद क्राइटेरिया है, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड। जो क्राइटेरिया है उसको एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, सबसे पहले वही हमने वही हमारा ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और लॉ एंड रेगुलेशन, इट इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर मान लो कि ये क्राइटेरिया नहीं एग्जिस्ट करता है तो मे बी डिसाइड बाय द डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट। इफ़ क्राइटेरिया इज अनएक्सेप्टेबल है तो हम क्या करेंगे, नॉट एक्सेप्ट। क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है, भलते तुमने कुछ बना दिए तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंगेजमेंट को अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड है। और अगर लॉ एंड रेगुलेशन हमको करना पड़ता है तो हम इंडिकेट करेंगे कि नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इन रिपोर्ट, ये ऐसे के हिसाब से नहीं बनी गई है बाबा। अब यहाँ बताया कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइडेंटिटी बताना पड़ेगा कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा हेडिंग देंगे हम। अभी बताएंगे, देखो ऑप्टेन करेंगे एग्रीमेंट दैट मैनेजमेंट अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कैसे पता करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये कि प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल, एज पर क्राइटेरिया के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा हम ये देखेंगे कि जो रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट इंक्लूड्स इन द डॉक्यूमेंट्स और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। भाई जो मैनेजमेंट ने जो रिपोर्ट बनाई है और जो मैंने रिपोर्ट बनाई है वो इसमें इंक्लूड करो भैया, तभी तो कोई मतलब रहेगा। और उसको देखना पड़ेगा, एंश्योर करना पड़ेगा कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है आर अवेलेबल टू यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर इसमें मान लो कि लॉ एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है कि नॉट मेड अवेलेबल, तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इसको भी बताना पड़ेगा कि भाई ये मना कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि अवेलेबल टू यूज़र है कि नहीं है, तो देखेंगे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब्स क्लियरली वेयर एंड होम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल, एंड ऑडिटेड फाइल्स को पब्लिक रिकॉर्ड में डाल देंगे या फिर मैनेजमेंट एस्टेब्लिश करेगा ऐसा कोई प्रोसेस टू एक्सेस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्री करे, हम क्या करेंगे बताएंगे, एग्री करते हैं कि मैनेजमेंट फॉर्म ऑफ ओपिनियन में, और उसको एक्सप्रेस करेंगे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि हम एग्री करते हैं, ठीक। अभी हम आते हैं नेचर ऑफ प्रोसीजर। अभी हमने ये सब पता कर लिया, ठीक है। अभी हम प्रोसीजर क्या करेंगे, करना क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इट हैज़ बीन एडिक्वेटेड, इसको देखेंगे। और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको देखेंगे, इट इज समराइज, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड एंड समराइज्ड नेचर एंड आइडेंटिटी बता दिया है बराबर उनने, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया, इट इज़ बीन एब्सोल्युटली डिस्क्लोज्ड क्राइटेरिया, एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर क्राइटेरिया, बनाए भी है कि नहीं आपने। एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी मिसलीडिंग, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इट इज़ नॉट टू बी मिसलीडिंग। छोटा सा 4 पॉइंट हो गया, समरी नेचर एंड आइडेंटिटी, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज प्रिपेयर्ड एज पर क्राइटेरिया, एंड जो इन्फॉर्मेशन वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे कि भाई वही वही पहली वाली बात कि इट इज़ अवेलेबल टू यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन इफ नॉट अ कंपनीज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अगर नहीं मिल पाता है तो वही पिछली वाली बात बता देंगे कि फ्रॉम वेयर एंड होम कहाँ से मिलेगा, और लॉ एंड रेगुलेशन का स्पेसिफाई कर देते तो नॉट नीड टू बी मेड अवेलेबल, तो वो बता देंगे कि भाई लॉ एंड रेगुलेशन मना किया है, और कंपेयर करेंगे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बराबर है, 4 पॉइंट 7 पॉइंट पूरे क्लियर होंगे, पूरे के पूरे 8 मार्क्स आएगा तो पूरे 4 5 5 5 में से 5 5 मिलने चाहिए। ठीक है, अभी फॉर्म ऑफ ओपिनियन देना है तो अगर ऑडिटर को अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो कोई भी एक फ्रेज यूज़ कर सकता है। क्या यूज़ कर सकता है कि पहले फेयर, इट इज़ अ फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इट इज़ कंसिस्टेंट विद इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम सब कुछ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर कर रहे हैं इसको। ठीक, देखो फॉर्म ऑफ ओपिनियन वेरी इजी। सबसे पहले बताया गया हुआ कि व्हेन अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है, अगर ऑडिटर को अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो उसे बताना पड़ेगा कि इट इज़ फेयर समरी ऑफ, ये मैंने बता दी पहले, फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसिस्टेंट विथ ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर मान लो कि लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है डिफरेंट वर्डिंग दो, और तो क्या करना पड़ेगा, फर्दर प्रोसीजर करना पड़ेगा टू एक्सप्रेस प्रिस्क्राइब ओपिनियन। ठीक है, अगर मान लो कि अगर यूज़र को हमें लगता है कि यूज़र माइट मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं तो उसे हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे, और अगर फिर भी नहीं कर सकते हैं तो नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट करेंगे। फिर भी लॉ बोलते हैं कि करो अनलेस ऑन रेगुलेशन, तो इंडिकेट कर देंगे कि इट इज़ नॉट कंप्लायंस विथ ऐसे ऑन रिपोर्ट, कि भाई ये जो रिपोर्ट में बता देंगे कि हम नॉन स्टैंडर्ड ऑडिट से कंप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको लॉ ने एक्सेप्ट करने के लिए बोला है। अभी हमारे से बताया रेस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बताएंगे कि भाई अबव पैरा इंक्लूडेड जो है इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड सिमिलर रेस्ट्रिक्शन ऑन एसेट्स, और अलर्ट बता देंगे। ठीक है, कि भाई रेस्ट्रिक्शन है ये, कोई भी सबको सब लोगों के पढ़ने लायक नहीं है ताकि कोई गलत डिसीजन ना लेना। ठीक है, कंपेरेटिव के बारे में बताएंगे कि 710 के हिसाब से बताएंगे। सबसे ईजी है भाई, यहाँ पूरा इंडिया ईजी है, एस ए ईजी है। सबसे पहले बताएंगे अगर मान लो कि ऑडिटेड फाइनेंस स्टेटमेंट है उसमें कंपेरेटिव है ना, कंपेरेटिव, और अगर हमारे वाले समरी फाइनेंस में कंपेरेटिव नहीं है तो डिटरमाइन करेंगे कि जो ओमिशन हुआ है वो रीजनेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका इफेक्ट देखेंगे ऑन रिपोर्ट समरी फाइनेंस खत्म। और अगर मान लो समरी फाइनेंस में कंपेरेटिव है और इट हैज बीन डन बाय द अनदर ऑडिटर, तो रिपोर्ट करेंगे ऑन सच समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। खत्म खत्म। उसके बाद यहाँ पता है रीजनेबल, ओमिशन रीजनेबल देना पड़ेगा और फैक्ट बताएंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशन सबसे इजी है, अगर वही है कि ईओए में ओम है और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सब ओपिनियन रहता है तो अगर मान लो कि क्वालिफाइड ओपिनियन है, ईओए में ओम पैरा दिया हुआ है, और अगर हमारी वाली चंगी है मतलब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है, तो ऑडिटर क्या करेगा, शेल क्या करेगा, बता देगा कि ये ऑडिट भाई वही बता देगा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन ये। ठीक है, और डिस्क्राइब क्या करेगा, इसका बेसिस ऑफ ओपिनियन बताएगा और इफेक्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगा। और एडवांस रहता है सेम बताएगा कि ऑडिट फाइनेंशियल कंटेंट दिस ओपिनियन, और उसका डिस्क्राइब करेगा बेसिस, और आखिरी बता देगा इट इज इनअप्रोप्रिएट टू ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल। भाई मेरे क्या ओपिनियन दूंगा जब वो एडवर्स है, डिस्क्लेम है, बहुत ज़्यादा परवेसिव है, तो मैं क्या बताऊंगा, है ना। यस, हमें क्या पड़ेगा, मॉडिफाई करेंगे अगर हम ओपिनियन को, अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर नॉट कंसिस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि एडवर्स ओपिनियन देंगे। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये है, ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले जो हमने पहले पढ़ा, देखो टाइटल है, टाइटल बताएंगे कौन है, इंडिपेंडेंट है। एड्रेसी बताएंगे, एड्रेसी देखो टाइटल में बताएंगे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। एड्रेसी में बताएंगे कि अगर मान लो कि इंडिपेंडेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिटेड है एड्रेस ही वो सेम नहीं है, तो हम करेंगे इवेल्युएट करेंगे उसका अप्रोप्रिएटनेस को, और फैक्टर देखेंगे कि उसका टर्म ऑफ एंगेजमेंट, नेचर एंड पर्पस ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज तो नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्टरी, देखो टाइटल है, एड्रेस ही, फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ओपिनियन क्या है वो देंगे, फिर साइन करेंगे, फिर डेट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट, फिर डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट, फिर प्लेस। ठीक है, अभी इंट्रोडक्टरी पैरा में क्या देखेंगे, सबसे पहले देखो इंट्रोडक्टरी पैरा में बहुत इजी है। सबसे पहले बताएंगे कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई बताएंगे कि भाई हमारा समरी फाइनेंशियल कहाँ है, आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर वो अदर इन्फॉर्मेशन में इंक्लूडेड है तो पेज नंबर बताएंगे। ठीक है, फिर क्या करें, खुद का करें, फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बता दो, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा जो ऑडिटेड रिपोर्ट है, जो जो डेट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका जो जो अगर ये लेट
ऑडिटर इशू होती है तो बताना पड़ेगा कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड सब्सिक्वेंट इवेंट, ठीक है। और रेफरेंस देंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसका डेट, रिपोर्ट एंड फैक्ट बताएंगे, और इफ़ इट इज़ अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो उसको बताएंगे कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, ठीक है। एंड बताएंगे कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इट डज नॉट इंक्लूड ऑल डिस्क्लोजर्स, ठीक है। एंड द रीडिंग इज़ नॉट अ सब्सिट्यूट। उसके बाद मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरा कंप्लीट। अगर यहाँ पे बताया गया हुआ है कि अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को डालना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे इफ़ इट इज़ क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर नहीं है तो मैनेजमेंट को आस्क को करेंगे कि चेंज कर लो भैया। और अगर नहीं करते हैं तो हम अपनी रिपोर्ट में एक्सप्लेन इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट सच इन्फॉर्मेशन इज नॉट, हम हमारी जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी जो रिपोर्ट है उसे बता देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो कि अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब कि और जो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब समझ दिमाग में वही आना चाहिए, क्या बोलते हैं, एनुअल रिपोर्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि उसमें अगर कंटेंट है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें रीड कर लेंगे, ठीक है। रीड करेंगे कि अदर इन्फॉर्मेशन को, और देखेंगे कि अगर इसमें कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है, और अगर है तो डिटरमाइन करेंगे कि जो अदर इन्फॉर्मेशन है नीड टू बी रिवाइज्ड, एंड डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट को, भाई इसको चेंज करो, रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर बताया गया हुआ है कि ऑडिटर की एसोसिएशन के बारे में बताया गया हुआ है, तो इसके पहले बताया हुआ टाइमिंग ऑफ वर्क। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर समरी फाइनेंशियल बाद में इश्यू हुई है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन एडिशनल एविडेंस, ठीक है। कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट में काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर एसोसिएशन मतलब क्या होता है कि सिंपल से जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो अगर मान लो कि एनडीटी प्लान करती है कि जो रिपोर्ट ऑफ समरी फाइनेंस जो बनाया है उसमें जो डॉक्यूमेंट है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, जाएंगे भाई मैनेजमेंट को बोलेंगे भाई, रिक्वेस्ट करेंगे भाई इंक्लूड कर लो। फिर भी अगर इंक्लूड नहीं करते तो टेक करेंगे अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। अगर मान लो कि ऑडिटर क्या बोलता है, ऑडिटर बोलता है कि ऑडिटर का एसोसिएशन है, मतलब क्या बोलता है ऑडिटर, क्या बोलता है, एंगेज इन रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल, मतलब मेन वाले में काम था, ठीक है। मगर उसको एंगेज नहीं किया गया रिपोर्ट टू समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन एडिटिंग क्या कर दिया, रेफरेंस कर दिया ऑडिटर का। तो ऑडिटर क्या होना, सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो रेफरेंसिंग टू ऑडिटर है इट इज़ ओनली फॉर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने से वही काम किया है, ठीक है। एंड प्लस एंड स्टेटमेंट है, इट डज नॉट इम्प्रेस दैट ऑडिटर हैज़ रिपोर्टेड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बताना चाहिए कि भाई मैंने क्या किया है, रेफरेंस बताना चाहिए कि मैं ऑडिट फाइनेंस स्टेटमेंट किया हुआ है, और जो स्टेटमेंट एनईटी ने दिया है इट डज नॉट इंश्योर कि मैंने समरी फाइनेंस स्टेटमेंट को ऑडिट किया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो कि नहीं, अगर ये सब इनमें से नहीं होता है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो लगता है कि क्योंकि इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि गड़बड़ है, तो रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को चेंज कर लो कि, और या फिर नॉट मेक रेफरेंस कर दो, या फिर मेरे को एंगेज कर लो, ज़्यादा पैसे दे देना, मैं एंगेज ऑडिटर ऑन समरी फाइनेंस स्टेटमेंट। और अगर फिर भी अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं करता है तो टेक अप्रोप्रिएट एक्शन फ्रॉम इनअप्रोप्रिएट रेफरिंग। खत्म, चैप्टर खत्म हमारा। ऐसे 810, 800, 800, 805, 810 तीनों खत्म होता है।